आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, आवाज आपकी, खबर हमारी। नमस्कार, मैं हूं ममता सिंह। आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, आवाज आपकी, खबर हमारी। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज से जुड़ी हुई खास, बड़ी और विशेष खबरों से। झमाझम बारिश के बीच दिन भर चलता रहा कांग्रेस का धरना और प्रदर्शन। राज्यपाल के नाम सौंपा 17 सूत्रीय ज्ञापन। 15 दिनों के अंदर निराकरण की उठाई मांग, आंदोलन की चेतावनी। प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के आगमन पर जिला कांग्रेस कमेटी पन्ना के अध्यक्ष शिवजीत सिंह भैया राजा व जिला सह प्रभारी भूपेंद्र राहुल के नेतृत्व में गांधी चौक पन्ना में जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन एवं ज्ञापन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस दौरान वरिष्ठ एवं युवा कांग्रेसी नेता सरकार की नाकामियों गिनाते हुए जमकर दहाड़े तहसीलदार ने ज्ञापन प्राप्त किया है। ज्ञापन के माध्यम से मुख्य रूप से खाद की किल्लत से निजात, अत्यधिक वर्षा के कारण किसानों के हुए नुकसान का मुआवजा, स्मार्ट मीटर में उपभोक्ताओं से हो रही मनमानी वसूली को रोकने के लिए दूषित पानी की सप्लाई, फर्जी केस लगाकर प्रताड़ित करने वालों पर कार्रवाई, अवैध नशीले पदार्थ एवं अवैध शराब की बिक्री रोकने, जर्जर सड़कों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सड़कों की समय पर मरम्मत एवं जर्जर स्कूल भवनों की मरम्मत की मांग उठाई गई है। कुल 17 मांगें उठाई गई हैं, जिनका 15 दिनों के अंदर निराकरण नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। धरना प्रदर्शन एवं ज्ञापन के दौरान जिला अध्यक्ष शिवजीत सिंह भैया राजा, जिला सह प्रभारी भूपेंद्र राहुल, पूर्व विधायक श्रीकांत दुबे आदि पदाधिकारी व कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल हुए। श्रेय टीवी से राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी की खास रिपोर्ट। हम भी समझ रहे, लेकिन इनकी सड़कों को तुरंत इनका सुधार करवाया जाए। स्कूल की हालत दयनीय है, स्कूल तक रोड भी इतनी खचाखच है कि बच्चों को जाने में बड़ी परेशानी होती है। और ये हम लोगों की सब मांग है, और भी अन्य मांग है जो हम लोगों ने अवगत करवाया है। हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो अक्सर विदेशों की यात्रा करते रहते हैं, तो उन्होंने सऊदी अरब के साथ में एक डील की है और उस डील में 31 लाख टन वहां से आयात होगा, तब जाकर के यहाँ किसानों को दी जाएगा। जबकि सच्चाई क्या है, 31 लाख टन में कुछ होने वाला नहीं है। कम से कम 90 लाख टन भारत के किसानों को जब मिलेगा तब कहीं जाकर के कुछ हद तक उसकी पूर्ति की जा सकती है। किंतु आप देख सकते हैं इसका एक बड़ा कारण है कालाबाजारी। अब यहाँ आपके पन्ना में भी वो कालाबाजारी आपको नजर आ रही होगी कि वो आपके जो वितरण केंद्र बनाए गए वहाँ नहीं मिल रही है, लेकिन जो ब्लैक में बेच रहे हैं, जो 1200 1300 की बोरी है, वो 1500 1700 में दे रहे हैं। तो ये कालाबाजारी का कारोबार बंद हो और जो खाद की सही कीमत है वो वसूली की जाए, इसीलिए आज का धरना प्रदेश में ये जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप यकीन मानिए ये बारिश भारतीय जनता पार्टी की विदाई की बारिश हो रही है और ये तय है। आप यकीन मानिए कि आने वाले समय में 2028 में जब चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को अपनी जमानत से भी बचाना मुश्किल हो जाएंगी। ये आप लोगों को एहसास दिलाना पड़ेगा। कैसे दिलाना पड़ेगा? अब इतने सारे लोग बैठे हैं, मैं इस तरफ मुंह करके क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि इधर पे मुझे किसी का यकीन नहीं है। मैं इधर इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि जब नजर से नजर मिलती है, ठीक है, जब हमारी और आपकी नजर मिलेगी तभी तो हमें पता चलेगा कि आपकी नजर में कितनी सच्चाई है। क्योंकि जब नजर मिलती है तो नजर बदल जाते हैं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपकी नजरों से क्यों अब ये कोई यहाँ बड़ा पर्दा तो चल नहीं रहा है या कोई मन की बात तो हो नहीं रही है, ये तो हमारे और आपके बीच में सच की बात हो रही है। और सच की बात जो होती है, जब तक हमें आपके चेहरे नजर ना आए, तो मुझे आप एक बात बताइए, इस बात में कोई संदेह नहीं, निस्संदेह आप लोग वीर और बहादुर हैं। कम है लेकिन कम है। आप संख्या में बरस की बारिश में आप लोग यहाँ बैठे, ये क्या मैं समझूं ये कम है? ये बहादुरी का प्रतीक नहीं है? मुझे जरा हाथ ऊपर उठा के बताओ कि इतनी पूरी बारिश में आप लोग कांग्रेस पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता बन करके यहाँ खड़े और बैठे हैं, ये सच्चाई है कि नहीं? मैं आप सभी से कह रहा हूँ, ये आप अब मैं इनका बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि इतनी बारिश में जो हमारे ये मीडिया के साथी हैं, संजय भाई साहब, इनका कवरेज हमेशा मैं देखता रहता हूँ।
और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, एक बात दिमाग में रख लीजिए आप लोग, आप सारे लोग, सबके मन में है कि सरकार बदलनी है। मानिए जीतू पटवारी जी ने हम लोगों को विषय दिया, विषय क्या था? मैं समझता हूं सब लोगों ने अपनी बात रख ली है। इसके बाद माननीय अध्यक्ष जी अपनी बात रखेंगे। प्रदेश में खाद की कमी, ठीक है, बिगड़ी कानून व्यवस्था, नशे का कारोबार, महंगी बिजली, जर्जर होती सड़कें, अन्याय और अत्याचार, यही विषय था हमारा, है कि नहीं? तो माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में अभी हमारा एक साथी बोल करके गया कि जो लड़ाई सत्ता पक्ष के लोग नहीं लड़ रहे हैं, वो लड़ाई विपक्ष के लोग लड़ रहे हैं। और जब सड़क पे विपक्ष लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है तो सरकार कितनी भी मजबूत क्यों न हो, उसके भी पिलर ढह जाते हैं और सरकार अपने आप नेस्तनाबूद हो जाती है। क्यों? मैं समझता हूं इस बारिश में एक कहावत है, यदि जीना है जैसे बरस की बारिश में, इस बारिश में भी अगर प्यास लगे करवाने की कोशिश की जाए, नहीं तो हम 15 दिन में इसका उग्र आंदोलन करेंगे। हमें आशा विश्वास है आदरणीय तहसीलदार महोदय आपसे, आदरणीय कलेक्टर साहब से, कि इन विभागों में जरूर भेजा जाए और उन जो भी जैसी भी कार्रवाई हो तो हम लोगों को इसका अवगत करवाया। धन्यवाद। सभी ग्राहकों के इसमें ज्ञापन की कॉपी भी संलग्न है श्रीमान जी, उनको रिसीव करके जो मुद्दे हैं उनको भी शामिल करते हुए सभी का उससे यथासंभव निराकरण कराने का प्रयास करें। श्रीमान जी आपसे यह आग्रह है। तो आप ही की फोटो है दादा, आप हम लोग कितने भीगत में फोटो ले रहे हैं। हमने कह दी इन समस्या पर आप होते संबंधित विभाग को दी। अध्यक्ष जी थोड़ा सामने हो जाइए, अध्यक्ष जी थोड़ा सामने सब लोगों का फोटो आ जाए। कार्यक्रम की समाप्ति के बाद गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करके ज्ञापन के पश्चात कार्यक्रम की समाप्ति के बाद यहाँ पर अभी गांधी जी चूंकि यहाँ पर गांधी चौक चौराहा है, उनकी सब आप कैसे नहीं हैं? सभी पदाधिकारी और हमारे अध्यक्ष चलो भैया चलो सब चलिए। अरे बोलो यार भीजन दो यार, चलो बाबू चलो। एक बार जब हमारे इरादे बुलंद हो जाते हैं तो बड़े बड़े सूरमा और पहलवान भी हार जाते हैं, तो हमें इनको हराने का काम करना है। तो आप लोगों से आप तैयार हैं तो जरा हाथ ऊपर उठा के बताएं। इसी बार इसमें हमारे अध्यक्ष जी का अनुरोध है कि सब पैदल भी चलेंगे। तैयार है? तो कोई आदमी कपड़ा नहीं होता उनको ताकत से, तो हाथ ऊपर उठा करके और मुट्ठी बंद क्यों करवाते हूं मैं, आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है। मुट्ठी बंद ताकत का प्रतीक होता है, ठीक है? तो दोनों लोग मुट्ठी बंद हाथ उठा करके पूरी मजबूती से कि आने वाले समय में हम सब लोग संकल्प लेते हैं कि माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में आने वाले 288 दिनों में हम भारतीय जनता पार्टी को हरा करके मजबूती की सरकार बनाएंगे। पूरी मजबूती से कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। माननीय राहुल गांधी जी संघर्ष करो, माननीय राहुल गांधी जी संघर्ष करो, जीतू पटवारी जी संघर्ष करो, जीतू पटवारी जी संघर्ष करो। इंकलाब जिंदाबाद।
और विश्वास के साथ में कि आप लोग पूरी ताकत से कांग्रेस पार्टी को मजबूती प्रदान करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी को मैं अपना ये माइक देता हूं और आखिरी बात में जो